सर हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं सबसे पहले ये चीनी के हवाले से। जैसे कि उस्तादों में अभी इसराइली से चीनी का बहुत शदीद बहरान है और साथ ही मुहर्रम अल हराम के अयाम आने वाले हैं जिसमें सबीलें चलेंगी, मीठे की काफ़ी चीज़ें चलेंगी, उसमें चीनी का अशद ज़रूरत है। इस हवाले से जो है हमें हमारी कल पहले तो पहली तारीख से हड़ताल भी चल रही है, स्टॉक भी चल रही है। तो साथ वाले जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट से छोटे मोटे रश्ते छोटे मोटे दुकानदार ला रहे हैं, उसमें हमने खुद भी ये छोड़ा हुआ कि भाई चलो किसी गरीब गुरबे का गुजारा हो जाए, इतने शदीद बहरान से हम लोग बच जाएं। लेकिन कल फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर उस्ताद मोहम्मद साहब से तफसीली मुलाकात हो गई थी। उसने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला जो ऊपर असल इशू हमारा ऊपर है समाल इंडस्ट्री, डीजी समाल इंडस्ट्री के साथ, वहाँ पर कुछ रुश्वत का बाजार गर्म है। वहाँ हमसे एक गाड़ी पर 50,000 रुपया रुश्वत मांगी जा रही है। जो सिमाल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा इदारा है, तो ये क्यों 50,000 किसके खाते में ले रहे हैं? ये एक अंजुमन ताजरान वालों के साथ तो जुल्म यही है। नेब वाले इदारे हैं, यहाँ काफ़ी और इदारे जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो इनकी पीछे पता नहीं क्यों नहीं लग रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ तो इतना जुल्म है कि अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी गाड़ियों की एनओसियाँ नहीं निकाल रहे हैं। तमाम की टोटल 16 गाड़ियाँ इस टाइम 536 टन है। अगर 536 टन का मैक्सिमम अजाला लिया जाए तो 8 लाख रुपया फी महीना बन रहा है। अगर इतनी रिश्वत एक कोई सरकारी इदारा ले रहा है तो फिर हम आम एक शहरी या आम एक ताजिर फिर कितनी रिश्वत लेगा। यहाँ पे शहरियों का कहना है कि झटपट में और आपके जैकाबाद हमारे नजदीकी शहर है वहाँ पे सस्ता वस्ता में महंगा है। सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया हुआ है। जैसे ही हमारी गाड़ी सिंध के आखिरी बॉर्डर जैकाबाद पर या इधर से गड़ी फेरों पर आ रही, चीनी की गाड़ी होवे, आटे की गाड़ी हुए, परचून की कोई भी होवे, हमारी गाड़ियों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे जानबूझकर ठहराया जाता है। फजूल का एक हमारे साथ जुल्म है। जब अड्डे से बुकिंग करते हैं, जैसे ही बलूचिस्तान का नाम आता है, वो गाड़ी वाला जानबूझकर 30-40 हजार रुपया महंगा रेंट बताता है कि यहाँ हमें दिक्कत है। 3-3 घंटे एक एक चेक पोस्ट पर खड़ा रहना पड़ता है। इसी वजह से हमारे यहाँ महंगाई का रेशा भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे साथ वहाँ से जुल्म है। हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि जो अंजुमन ताजरान एक के मसाइल हैं। हमारे पास तो मसाइल तो गंभीर हैं। यहाँ हमारे पास शाही बाजार में सफाई का मसला है। टाइम हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को काफ़ी मरतबा कहा है कि शाम के टाइम कारपोरेशन जना रोड पर, अलियाबाद रोड पर, बखेड़े साइड पर ये पानी का छिड़काव कर देता था। उससे एक तो डस्ट भी बैठ जाती थी और थोड़ा सा गर्मी का भी असर कम हो जाता। काफ़ी मरतबा हम लोगों ने ये कंप्लेन की है, हमारा ये भी मसला हल नहीं हो रहा है। शाही बाजार में काफ़ी जगह नालियों से पानी निकल रहा है और सफाई का मसला है। सबसे ज़्यादा मसला हमारा बिजली का है। उस्ताद में हम ताजरों को जितना वापडा में या हमारे जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो हम ताजरों को जितना पीछे किया हुआ है, हमारे उस्तादों की 5 बाजारों के ट्रांसफार्मर 1.5 माह से जले हुए हैं। हमारे ताजिर बेचारे इतनी गर्मी में मर रहे हैं कि उन्होंने दिन के टाइम तो चलो शमसी से अपना गुजारा कर रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, लेकिन जैसे ही मगरिब या असर हो रही है वो बेचारे गर्मी में मर रहे हैं। उस्ताद मोहम्मद के इस टाइम भी 5 से 6 ट्रांसफार्मर हमारे ताजरों के जले हुए हैं। 2 ट्रांसफार्मर जना रोड के, एक तो अभी मैंने खुद ये अलसदाम होटल के सामने 67,000 रुपये में मैंने खुद बनवाया, और एक स्टेशन चौक पर जला हुआ है, एक जो है सुमर चौक पर जला हुआ है, शाही बाजार का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम ताजरों को उस्ताद में कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना ही हमें सरकारी इदारों से, ना ही हमारे जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं। ताजर मुल्क में रीढ़ की हड्डी है और कोई भी शहर होए उसकी जान ताजर है। शहर को सजाने में, शहर की रौनकें बढ़ाने में हम ताजरों का बड़ा हाथ है। सर यहाँ पे हमारे नाज़रीन को तो बताएं कि आप जिले सदर हैं अंजुमन ताजरान मोहम्मद की, तो हालात को कैसे देख रहे हैं सर? हालात इस टाइम तो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल है। लाजमी बात है, हमारा एक बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, अभी डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला है, बड़ी आबादी है, साथ में हमारे सिंध के काफ़ी एरिया लग रहे हैं। लेकिन जो जैकाबाद शिकारपुर में जैसे हालात हैं या कश्मीर जैसे हालात हैं, अल्लाह के लाख लाख शुक्र हैं, इस तरह के नहीं है। बाकी छोटी मोटी वारदातें, स्कूटर चोरी है या मोबाइल की है, इस तरह की होती रहती हैं। लेकिन हम दुकानदार
ताजिर तो माशाल्लाह सेफ है, जी, शुक्र। क्योंकि हमें पुलिस इंतजामिया से पूरी उम्मीद है। एसपी साहब जो हमारे आए हुए हैं, डीआईजी साहब हैं, रऊफ एसएचओ साहब हैं, हम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। लेकिन इतना बड़ा ज़िला है, छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन उसको भी कवर किया जाता है। कुछ कवर हो भी जाती हैं, कुछ ना भी हो रही है। सर हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये भी बताएँ कि आप अंजुमन ताजरान उस्ताद मोहम्मद के ज़िले सदर हैं, तो क्या हैं जिस तरह होटल एसोसिएशन है, जिस तरह आपके परचून वाले हमारे हैं यहाँ टोटल इस टाइम 16 यूनियन काम कर 16 रही हैं, यूनियन 16 यूनियन काम कर रही हैं और 16 यूनियन हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम सब एक हैं। थोड़ा कौन-कौन से थोड़ा बताएँ? हाँ, इसमें से सबसे पहली यूनियन हमारी बड़ी जो है परचून की है। परचून से। टोटल उस्तामों में जितने भी परचून हैं, जर्नल स्टोर हैं, सुपर स्टोर हैं, जर्नल स्टोर जितने मनियारी जी के सर। हैं, किलात तीसरी किलात एसोसिएशन है, माशाल्लाह जी सर। होटल एसोसिएशन है, इलेक्ट्रिक एसोसिएशन है, मैकेनिक एसोसिएशन है, दर्जी एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन हमारे पास है। सर यहाँ पे रमज़ान मुबारक में हम देख रहे हैं कि आप लोगों के स्टॉल लगते हैं माशाल्लाह बहुत आज बड़ा रिलीफ दे रहे हैं अवाम को। तो मुहर्रम हराम भी एक मुक़द्दस महीना है, इसमें आप लोगों का क्या राय है मतलब क्या भाई रमजानुल मुबारक में इस मरतबा पूरे बलूचिस्तान में हमारी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। माशाल्लाह। चीफ सेक्रेटरी ने हमारे जो डीसी साहब थे पूरे बलूचिस्तान की ऑनलाइन मीटिंग में उसे गुड दिया था और एक सनद भी दी थी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट ने रमजानुल मुबारक के जितने 4 हफ्ते थे सबसे कम रेट, सबसे टॉप रेट पूरे बलूचिस्तान में हमने दिया है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हर मुहर्रमुल हराम हम लोग नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं, इसी तरह ही हमारे सारे ताजिर सबीले भी लगाएंगे, माशाल्लाह। लंगर नियाज का भी इंतज़ाम होगा और जिस जिस रूट से अज़ादार गुजरेंगे वहाँ इंशाल्लाह ताला हमारे दुकानें भी बंद होंगी और वहाँ हमारे ताजिर खुद उस अज़ादारी में शरीक भी होंगे और इसमें जो है लंगर व नियाज और सबील का भी एहतमाम करेंगे। हमारे जो जलूस निकलते हैं रात के टाइम में, तो हमने ताजरों को ये भी तंबीह की है कि भाई रात के टाइम अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लाइटिंग नहीं है तो हमने अपने दुकानदारों को कहा है कि भाई आप एक बल्ब माशाल्लाह। बाहर लगा दें ताकि हमारे आज़ादारों को तकलीफ ना हो। सर बहुत शुक्रिया सर आखिर में जो इस वक़्त देख रहे हैं अवाम में आपके जो ताजिर बरादरी है उनको क्या पैगाम देंगे सर? जी सर। मैं उस्ताद मोहम्मद के ताजिर और उस्ताद मोहम्मद की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो खुद भी बाहर निकलें, खुद भी अपनी एक्टिविटी करें। अगर किसी जगह पर कोई माहौल ख़राब है, कोई ज्यादती हो रही है तो वो खुद उसका एक्शन उठाएं, ना ही ये अंजुमन ताजरान का या शहरी एक्शन का या हमारे सोशल मीडिया के वर्करों का, बल्कि सारे उस्तादों की आवाम हर एक का फर्ज है कि उस चीज़ को उजागर करे। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे तक बैठे हुए हैं कि वो हमारी शिकायतें सुनने के लिए, हमारे अज़ाले सुनने के लिए। अगर कहीं भी उनको तकलीफ दिक्कत हो रही है, चाहे वापदा की है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, चाहे सरकारी किसी भी इदारे की है, चाहे हम अंजुमन ताजरान की है या किसी बंदे की, वो खुद एक्टिव हो जाएं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास, डिप्टी कमिश्नर के साथ, तहसीलदार साहब के पास जाएं, अपने मसले मसाइल उनसे ही हल करवाएं। अगर नहीं हो रहे हैं उसके बाद एक यूनियन है, कम्युनिटी है, उसके पास आ जाए। सर यहाँ पे आखिर में ये भी बताना है जिस तरह चीनी का थोड़ा पुराना है, दूसरे जिसमें अशिया खुदनोश है जिसमें अपना आटा है व दीगर उनमें कैसे? देखिए बलूचिस्तान की कुछ पॉलिसियां हैं, हमारा इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है ही नहीं, लेकिन जितनी तंगी हमें कारोबार करने की बलूचिस्तान में है, शायद हम पाकिस्तानी नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारा आटा भी बंद है, हमारी चीनी भी बंद है, हमारी काफ़ी अशिया और भी बंद है। तो हम लोग ऐसे समझो कि पाकिस्तान से शायद हम बाहर रह रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया हुआ है। जैसे ही हमारी गाड़ी सिंध के आखिरी बादर जेकाबाद पर या इधर से गड़ी खेरों पर आ रही, चीनी की गाड़ी हुए, आटे की गाड़ी हुए, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी हुए, परचून की कोई भी हुए, हमारी गाड़ियों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे जानबूझकर ठहराया जाता है। फजूल का एक हमारे साथ जुल्म है, हमारी ट्रांसपोर्ट को हमारी तंगी की गई है। वहां से जब अड्डे से बुकिंग करते हैं, जैसे ही बलूचिस्तान का नाम आता है, वो गाड़ी वाला जानबूझकर 30-40 हजार रुपया महंगा रेंट बताता है कि यहाँ हमें दिक्कत है, 3-3 घंटे एक चेक पोस्ट पर खड़ा रहना पड़ता है। इसी वजह से हमारे यहाँ महंगाई का रेशा भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे साथ वहां से जुल्म है। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, ये थे अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान सैयद आगा रहीम गुरूम के उस ज़िला उस्ताद मोहम्मद के सदर जो अब्दुल जब्बार पिनोट साहब जिनसे आज नशिस्त किया। तो देखने वालों से गुजारिश करूँगा आप अपनी कमेंट्स राय दीजिए मुझे और सर अब्दुल जब्बार साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वासा।